टोटली प्रश्न बिहार पुलिस के पैटर्न से संबंधित है। आप इन प्रश्नों को सही ढंग से बनाने का प्रयास करेंगे। नकारात्मक अंकन का प्रभाव नहीं है, तो इसलिए आप सारे प्रश्नों को हल करें और अच्छा की जाती है बोर्ड द्वारा। तो इस परिवेश में आप अच्छा परफॉर्मेंस करने का प्रयास करें, बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए और आने वाले दिनों में संस्थान की तरफ से और सारी भी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी और आपसे उम्मीद किया जाएगा कि आप बेस्ट करें। इस परिवेश में आपको धन्यवाद। आज की परीक्षा आपके लिए शुभ और हर एक पहलू के लिए अच्छी हो ताकि आप बेस्ट कर सके एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ ऑल, थैंक यू। उसमें आप लोग अपना नेम लिखेंगे और कैपिटल लेटर, यही चीज आप लोग जब जाएंगे तो पेपर देने के लिए वहाँ पर आपको ये चीज परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसका पैटर्न बिहार पुलिस से संबंधित था, जिसमें आपको टोटली प्रश्न बिहार पुलिस के पैटर्न से संबंधित है। इस परिवेश में परीक्षा लिया गया और जो बच्चे अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए उनको पुरस्कृत करने के लिए हम अपने चीफ गेस्ट आदरणीय श्री कन्हैया जी और एक महान सामाजिक कार्यकर्ता श्री शैलेश कुमार जी को हमने आमंत्रित किया है। इस परिवेश में हम आप इनके तहे दिल से स्वागत करेंगे कि उन्होंने अपना कीमती समय इस संस्थान के लिए दिया। कहा जाता है कि शिक्षा मनुष्य के जीवन का वह धरोहर है जिसके बिना मानवीय जीवन ठीक उस पशु के समान है। जैसे पशु होते हुए भी वह घास खाता है और मनुष्य अन्न खाता है, लेकिन एक पशु और उस मनुष्य की तुलना एक बराबर परिवेश में की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जीवन शिक्षा के बिना अधूरा है। शिक्षा ही मनुष्य को उस अमूल्य स्थान परिवेश को प्राप्त कराती है जहां मानव आदर्श समाज और समाज के प्रति होने वाली कृति को स्थापित करता है। हम कह सकते हैं कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है कि जिसने जितना पिया है उतना दहाड़ा है। इसके बाद मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करूंगा कि मैं अपने चीफ गेस्ट आदरणीय श्री कन्हैया जी और आदरणीय श्री शैलेश कुमार जी को आमंत्रित करूंगा कि वे इस परिवेश में जो अच्छे बच्चे जिन्होंने इस परिवेश में अच्छा अंक लाया है उन्हें सम्मानित करें और आगे भी बढ़ने के लिए आशीर्वाद दें। प्रथम पुरस्कार अर्थात जो बच्चा इस परिवेश में टॉप किया है उनका नाम है निशिकांत कुमार, जिन्होंने 82 नंबर प्राप्त किए हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसके बाद द्वितीय टॉपर है अंकिता कुमारी, जिन्होंने इस संस्थान के तरफ से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मैं उनको इस परिवेश में हार्दिक बधाई देता हूं। इसके बाद तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी खुशबू कुमारी, जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। इसके बाद चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अनुज कुमार मिश्र हैं। अनुज कुमार मिश्र जिन्होंने चतुर्थ स्थान प्राप्त की। इसके बाद पंचम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नरेश कुमार पॉल।
ताली बजाइए आप लोग। ले लीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर वह 100 बार फिसलती है। देखकर मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके बाद हम आदरणीय श्री इस विद्यालय के प्राचार्य श्री कन्हैया सिंह जी के लिए हम आमंत्रित करेंगे कि ये कंपटीशन जोन के बारे में कुछ समझाएं और विद्यार्थियों को कुछ मोटिवेट करें। संस्कृत में श्लोक है, हिंदी में बताए, हम संस्कृत में उसी को कर देते हैं। जैसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरण। विद्या, जैसाम न विद्या तपो न दानम, 3 चीज इंपॉर्टेंट है इसमें से, यही मैं बताता हूँ, कहता हूँ। पहले विद्या है और दूसरा है तपस्या। विद्या एक तपस्या है। जैसाम न विद्या तपो न दानम। और दान देने वाला कौन होता है? विद्या का दान देने वाला टीचर होता है, और विद्या का दान देता है। आपकी सफलता इस संस्था का परिचय है, इन शिक्षकों का परिचय आपसे है। आप अगर अच्छा करते हैं फ्यूचर में तो लोग पूछें कहाँ पढ़ता था, किस विद्यालय से पास किया है। हम लोगों को जैसे पढ़ाए हैं हम लोग इनको, तो आज कहते हैं कि लो हमारे गुरु। हमारा परिचय यही है, हमारा धन वही है, हमारा सब कुछ वही है कि समाज में प्रतिष्ठा मिल गया। हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी इतना विद्वान बन गया कि आज शिक्षा का दान देने योग्य हो गया है। नहीं तो देखिए, दशरथ माझी का कहानी आप लोग पढ़े होंगे, हर क्लास में है, संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में भी है, सब जगह है। 360 मीटर लंबा, 360 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा पहाड़ को काट करके उसने रास्ता बना दिया। नहीं तो पहुंचने वाला चंद्रमा पर पहुंच जाता है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाता है, सारे ऊंचाइयों को लांघ जाता है। तो सबसे ऊंचाई किसका होता है? मानव। मानव सबसे ऊंचा होता है कि इन ऊंचाइयों को भी पार कर जाता है। तो आप मानव हैं, ईर्ष्या नहीं, स्पर्धा की भावना रखिए, कोशिश कीजिए कि फ्यूचर में जहां चाह वहां रहा। नहीं, अंगुलियां छू न तू नगीने से, अश्क को मत माप सिर्फ जीने से, जिंदगी का सबाब गर चाहो तो अश्क को तोल दो पसीने से। बाबू जितना परिश्रम करोगे, भगवान के पास भी शक्ति नहीं है कि हमारे और आपके परिश्रम को मजदूरी न दे और रोक सके, किसी के पास पावर नहीं है। और मेहनत, लोग कहते हैं पंडित जी हाथ देखिए ना, तो कहते हैं कि मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, भाई ये पूजा करो, कुछ नहीं। आप अगर मेहनत करते हैं, परिश्रम से भाग को भी बदला जा सकता है। भाग्य के भरोसे कार लो बैठते हैं, तो ये मत सोचिए नसीब में होगा तो नौकरी होगा, भाग में होगा तो होगा। नहीं, परिश्रम कीजिए, परिश्रम से आप अपने नसीब को, भाग्य को बदल सकते हैं। इसलिए परिश्रम सबसे जरूरी चीज होता है। आज जो लड़का 82 नंबर 100 में लाया, कोशिश कीजिए कि इनको हम लांग जाए, अगले टेस्ट में इनसे हम आगे निकल जाए। अगर इस तरह का प्रयास रहेगा, पिछले टेस्ट में जो लड़का 30 नंबर लाया, इसमें 35 नंबर 40 नंबर लाया, इसमें जो 40 नंबर लाया, प्रयास करेगा अगले टेस्ट में वो 60-70 ला सकता है। तो प्रयास करोगे तो आपको सफलता जरूर एक न एक दिन मिलेगी। इसलिए प्रयास सबसे जरूरी चीज होता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि मानव जीवन, विद्यार्थी जीवन एक तपस्वी का जीवन है। ये आराम की जिंदगी नहीं है, खाने और जीने का नाम जीवन नहीं होता है। जीवन उसको कहा जाता है कि कुछ आगे बढ़ते रहिए,
आगे बढ़ने का नाम ही जीवन। जी लिए, खा लिए, चारपाई पर पड़े हैं तो पेट तो कहीं ना कहीं से 2 रोटी मिल ही जाएगा, ये कोई जीवन नहीं है। आगे बढ़ने का एम्बिशन रखिए, उद्देश्य रखिए, आगे बढ़िए। नहीं, अब और लोग हैं कुछ कहेंगे। इसके बाद मैं आदरणीय श्री शैलेश कुमार सिंह जी को आमंत्रित करूंगा। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज में उनकी एक अहम छाप है जो समाज के आदर्श प्रतिस्थापित करते हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि अपने शब्दों में कुछ बच्चों को मोटिवेट करें। आदरणीय बच्चों और आपके गुरु उज्जवल जी, उनके उज्जवल भविष्य और आप लोग के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग का भविष्य और उज्जवल हो, क्योंकि आप लोग जब 40 डिग्री के टेम्परेचर में बैठ के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग के दिल में कहीं ना कहीं है कि मैं समाज में अपनी स्थान बनाऊं। और जो मनुष्य, जो छात्र ये सोच लिया कि मुझे संघर्ष करना है तो कर लेगा। मैं MBA करके दिल्ली में जॉब करता था, टी सीरीज कंपनी में और ओनिडा कंपनी में काम करके, फिर भी मैंने अपना रास्ता बिहार कोटवा में चुना कि मैं यहाँ से जिंदगी की सफर तय करूंगा और एक समाज में स्थान बनाऊंगा। और मैं आज उस मुकाम पे पहुंच चुका हूं जहां पे मुझे जाना था। तो आप ये डिसाइड करोगे कि आपको जिंदगी किस तरह से जीना है, किसी पे डिपेंड होकर जीना है कि अपने सहारे अपना मुकाम, और वो आप ही कर सकते हो। गुरु होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसको गुरु कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। आप मदद मांगोगे ये देंगे, ये पढ़ाएंगे, आप सीखोगे, नहीं आएगा तो ये आपको बताएंगे। अगर आप नहीं पूछोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप में क्या कमी है। और मैं उज्जवल के पढ़ाने का तरीका फेसबुक पे देखता हूं, जो तरीका है ना एक्सेलेंट है। अगर आप उसको फॉलो कर लिए तो आप निश्चित तौर से सफलता आपको मिलेगी। मैं देखता हूं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने का तरीका, बोलने का तरीका जो एक शिक्षक में होना चाहिए, डिसेंसी, बात करने का, उसके बाद खड़े होकर कैसे बच्चों से संवाद करना है, कैसे अपने को कनेक्ट करना है बच्चों से, वो सारे चीज उज्जवल में है। टीचर का एक गुण है। अब आप लोगों को भी जरूरी है कि उस चीज से कितना ग्रहण कर। आप लोग उनके सर पे चढ़े रहो कि सर ये नहीं आ रहा है, इसको कैसे बताइए, इसको कैसे, इस क्वेश्चन को। आज मैंने पेपर आप लोग का देखा, ये पेपर बहुत ही स्टैंडर्ड है। अगर इसमें आप 40 नंबर ला रहे हो, 42 नंबर ला रहे हो, इसका मतलब बिहार सिपाही बोर्ड का आप 100% सॉल्व कर लिए। और 40 कर रहे हो तो इसका मतलब कि आप 70% बिहार पुलिस चयन का जो पेपर होगा वो सॉल्व कर लो। और एक चीज होता है सकारात्मक दिमाग। हमारे समाज में आज मैं मान रहा हूं कि बहुत माने डिफिशियंसी आई है। घर परिवार में कोई बच्चे शाम को पढ़ नहीं रहे हैं। पहले हम लोग लंटेन से पढ़े, हम लोग उस युग के हैं जो लंटेन का युग था 91 में जब मैट्रिक पास किए थे। तो अभी तो बिजली, पंखा, पैसा भी सबके पास है, सब घर में लगभग पैसा भी है। तो आप लोग को तय करना है कि आप लोग क्या कर सकते हो बेटर, जो सीमित साधन है उसी में। IAS सोच के कहो कि पकड़ी में नहीं हो सकता है, पकड़ी से IAS बन सकते हो। मैं चैलेंज देके कहता हूँ। मुझे चैनपुर में जब मैं होंडा का बाइक बेचने आया तो मुझे लोग कह रहे थे कि यहाँ पे मोटरसाइकिल बेच ली। हाँ, आइल बार पटना से, दिल्ली से छोड़ के आज सबसे ज्यादा बाइक होंडा का, हीरो का, बजाज का, चारों कंपनी का यहाँ पे शॉप है और सबसे ज्यादा बिक रहा है। तो मैंने सोचा था दिमाग से कि मुझे एक काम करना है। तो उसी तरह तुम लोग सोच लो कि सिपाही बनना है, आर्मी में जाना है, अग्निवीर बनना है, जो बनना है बनना है। सफलता, संघर्ष करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, बुद्धि तो आएगी ना, एजुकेशन तो रहेगा ना, फिजिकली फिटनेस तो रहोगे, वो कहीं और काम आएगा। जब सोच ही नहीं पाओगे, अपने सोच को ही डेवलप नहीं करोगे तो फेल तो होना ही होना है। वो तो किससे रोकाना है, फेल तो हो ही आज के समाज में भी। तो इसलिए अपने सोच को सकारात्मक रखो, पॉजिटिव रखो और खूब मेहनत करो, ईमानदारी से अपने लिए मेहनत करो। मत सोचो कि हम दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, दिखाने के लिए अपने लिए मेहनत करो। और सबसे ज्यादा आज के डेट में लड़कियां आगे हैं, हर क्षेत्र में देख लो, चाहे पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन हो, शिक्षा विभाग में, पुलिस में, आर्मी में। अब तो आर्मी में आज देखे ना, जब सिंधु पराक्रम हुआ तो पाकिस्तान को 2 लड़कियों ने सबक सिखाया, पूरी कमान संभाली थी। तो इसलिए आप लोग आगे बढ़ो, संघर्ष करो, सफलता मिलेगा, थोड़ा देर से मिले लेकिन मिलेगा जरूर।
और मैं फिर आप लोग के उज्जवल भविष्य के साथ आप लोग का भविष्य उज्जवल हो यही कामना करता हूं और आप लोग अच्छे बनो, एक अच्छे नेक और इंसान भी बनो, ये भी भारत के लिए अच्छा रहेगा।